Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. From the chapter number 3, our main topic is major hazards, environmental hazards, and today's topic is the deforestation. In this topic, we will talk about the deforestation and what are the reasons of the deforestation and what are the problems and the steps taken by the government. What are the steps taken by the government? Okay, for mild climate in a country, एक खुशगवार climatic conditions के लिए किसी भी मुल्क में, it's necessary that 20 to 25% of its total area consist of forest. किसी भी जगह के खुशगवार मौसम के लिए, climatic conditions के लिए उसके 20 से 25% रकबे पे जंगलात का मौजूद होना ज़रूरी है. But in our country there are forests only on 5% of its टोटल एरिया. लेकिन हमारे मुल्क में ये सूरत हाल क्या है कि ये सिर्फ 5% रकबे पर जंगलात हैं. 20 से 25% की बजाय सिर्फ 5% रकबे पर हैं. नो इंक्रीज हैज़ बीन सीन इन द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट सिंस लॉन्ग. यानी काफ़ी अरसे से कोई भी काबिल ज़िक्र कोई इजाफा जंगलात में नहीं हुआ. देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द शॉर्टेज इन फॉरेस्ट. यहाँ पे कुछ रीजन्स दी गई हैं जो कि 8 यहाँ पे रीजन्स मेंशन की गई हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन का बायस हैं. लाइक द एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज. सबसे पहले तो जंगलात का हद से ज़्यादा जो कटाव है ये एक मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन की. द नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन द वुड टिम्बर नीड्स ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. यानी जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो पॉपुलेशन के बढ़ने के बायस से बहुत बढ़ गया है. जैसे इमारती लकड़ी के तौर पे इस्तेमाल या स्कूल कॉलेजेस के लिए फ़र्नीचर की तैयारी या फिर घरों में इसका इस्तेमाल है या एज अ फ्यूल एनर्जी के तौर पे जो इसका यूज़ है ये पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने के साथ ही बहुत बढ़ गया है. इंक्रीज़ इन सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग. इसके साथ ही ज़मीनी बीमारी यानी सेम और थोर जो हैं यानी पानी की कमी हो जाना या फिर पानी की ज़्यादती हो जाना किसी भी जगह पे, ये भी ज़मीन की जो बीमारी है ये दरख्तों की ग्रोथ पर असरअंदाज होती है. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ डिजीज़ ऑफ ट्रीज़. बहुत सी डिजीज़ जो हैं ट्रीज़ की वो भी डिफॉरेस्टेशन का बायस बनती हैं. जैसे आपको कुछ जगहों पे हॉलो ट्रीज़ नज़र आते हैं जो बिल्कुल अंदर से खोखले हो चुके होते हैं. इसी तरह की कुछ और रीज़न्स होती हैं जिसमें एक और रीज़न है डिक्रीज़ इन द रेनफॉल. यानी वो तमाम दरख्त जो कि या जंगलात जो कि बारिशों के पानी पे डिपेंडेंट होते हैं और बारिशें ना होने के बायस भी उनमें की तादाद में कमी वाक़ई होती है. ब्रेकिंग आउट ऑफ द फायर्स इन द फॉरेस्ट्स. यानी अक्सर जो टूरिस्ट आते हैं अगर वो कुछ आग वगैरह जलाते हैं तो उसकी वजह से वो भी एक मेन रीज़न हो सकती है. इसके अलावा बहुत शदीद गर्मी जो होती है वो भी पत्तों से आगे फायर जो है वो उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और यूँ दरख्तों पे लगने वाली जो आग है, जंगलात को लगने वाली आग जो है वो भी डिफॉरेस्टेशन का बायस बनती है. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. यानी जो आलूदगी है पूरी फ़िज़ा की आलूदगी जो है या हमारे माहौल की आलूदगी ये भी दरख्तों की ग्रोथ पे असरअंदाज होती है. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ शॉर्टेज इन द रिवर वाटर. यानी पानी जो है दरियाओं में पानी की कमी जो है ये भी दरख्तों की कमी का बायस बनती है. The next one main point is decrease in the forests gives rise to the following problems. यानी जो दरख्तों का कम होना जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल को जन्म देता है. ये में नंबर 1 हम बात करेंगे डिक्रीज़ इन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. यानी दरख्त अगर कम होंगे तो ऑब्वियसली महकमा जंगलात जो है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी और इस तरह से मुल्क की आमदनी में इजाफा होने की बजाय वो कमी होती चली जाएगी. इंक्रीज़ इन द सॉइल एरोजन. यानी ज़मीनी कटाव. जब पानी ग्लेशियर्स से बहुत स्पीड के साथ बहता हुआ पहाड़ों से नीचे दरियाओं में शामिल होता है तो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लेके आता है. बहुत सारे मिट्टी के ज़रात जो होते हैं या दीगर चीज़ें जो हैं वो लेके आता है अपने साथ. पानी बहाल आता है. लेकिन अगर दरख्त उनके रास्ते में आते हैं तो फिर इस तरह से पानी जो है वो सिर्फ प्योर होते हुए खालिस अपनी हालत में ही आगे को बढ़ता जाता है. जबकि इसका ये होता है कि जो ज़मीन है वो फिर कटाव से बच जाती है. ज़मीन पे जब पानी प्रेशर के साथ गिरता है तो ज़मीन जो है वो कटाव का शिकार होती है. जबकि दरख्त जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन को जकड़े रखती हैं जिसके बायस
पानी जो है वो जो या मिट्टी जो है वो इरोजन का सबब नहीं बनती। क्लाइमेटिक चेंजेस यानी हमारी आबोहवा में जो कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, ये भी एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डैम्स ड्यू टू द सेडिमेंटेशन, यानी पानी जब ऊपर पहाड़ों से बहते हुए नीचे आता है और डैम्स में पानी को स्टोर किया जाना होता है, तो अगर पीछे दरख्त नहीं होते उन जगहों पे जहाँ से पानी गुजर के आता है, तो यूँ वो पानी जो है उसके अंदर बहुत से मिट्टी के ज़रात और दूसरी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती चली जाती हैं, और यूँ जो पानी की स्टोरेज के लिए डैम्स होते हैं वो बजाय इसके कि पानी से भरें, वो गार और रेत से भर जाते हैं, जिसके बायस पानी की कैपेसिटी जो होती है डैम्स में वो कम हो जाती है। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ डिक्रीज इन द वाइल्ड लाइफ, यानी जंगली हयात जो कि टोटली डिपेंडेंट होती है फॉरेस्ट पे, तो फॉरेस्ट के कम होने के बायस जंगली हयात भी बुरी तरह मुतासर होती हैं। डिटेरियोरेशन इन एनवायरमेंटल ब्यूटी एंड अट्रैक्शन, यानी हमारी जो माहौलियाती खूबसूरती है और दिलकशी है उसमें भी कमी वाक़ई होती है। ऐसा आम देखने में आया कि जिन जगहों पर दरख्त ज़्यादा होते हैं और रिच ग्रीनरी होती है, वो जगह सयाहों को बहुत ही दिलकश लगती हैं और वो जगह जो हैं वो टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ इंक्रीज़ इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी दरख्त जो हैं वो टेम्परेचर को बहुत हद तक कंट्रोल में रखते हैं, जिसके बायस एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो इस हवाले से जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से, वो यही है कि इंक्रीज़ इन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके रीजंस भी हमने डिस्कस की हैं, बट अभी हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जिसमें एक तो हम बात करेंगे कि द गवर्नमेंट इज़ ट्राइविंग हार्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, यानी गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है कि जंगलात के रकबे में इजाफा किया जा सके। द गवर्नमेंट टेक्स मैनी स्टेप्स एवरी ईयर, और इसके लिए हुकूमत हर साल बहुत से इकदाम भी करती है। सम ऑफ देम आर गिवन ब्लो, इनमें से कुछ जो हैं उनका जिक्र यहाँ पे किया जाएगा। लाइक द फर्स्ट वन इज़ द ट्री प्लांटेशन कैंपेन इज़ लॉन्च ट्वाइस अ ईयर, यानी साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर 2 बार लॉन्च की जाती है, आगाज़ किया जाता है उसका शजरकारी मुहिम का, ताकि लोगों में अवेयरनेस उजागर हो। द गवर्नमेंट इम्पोर्ट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सीड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के बीज जो हैं वो दरामद करती है, दूसरे मुल्कों से मंगवाती है। नर्सरीज आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ दीज सीड्स, और इनकी हेल्प से, ये जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं सीड्स, इनकी हेल्प से ये नर्सरीज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं। नर्सरीज़ में आप सबको पता है कि अवेलेबिलिटी में होते हैं आम लोगों की, और इस तरह से पीपल टू क्रिएट द ट्रेंड ऑफ द ग्रोइंग ट्रीज़, इस तरह से लोगों में ये रुझान जो है वो पैदा किया जाता है कि प्लांट्स जो हैं वो आप ख़रीदें और उन्हें अपने घरों में या बाहर जगहों पे लगाइए। The next one point is the advertisement campaign is launched through electronic and print media, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या फिर अखबारात और रसाइल के ज़रिए से लोगों में अवेयरनेस उजागर की जाती है। क्रिएट अवेयरनेस यानी आगाही, शऊर पैदा किया जाता है अमंग पीपल, लोगों में। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट, कि किस तरह से फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट कैन बी होप्ड, ये उम्मीद की जाती है, दैट द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वुड बी इम्प्रूव्ड बाय द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट ये जो जितने भी स्टेप्स ले रही है इनसे बहुत हद तक हेल्पफुल होगा और हमारी ट्री प्लांटेशन जो है वो बहुत इम्प्रूव करेगी। लाइक जैसे हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम से बहुत ही पुरजोश किस्म की मुहिम जो है वो चलाई, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। और इसका बट इन ऑर्डर टू मेक द प्लांटेशन कैंपेन मोर इफ़ेक्टिव, यानी अगर हम प्लांटेशन करना चाहते हैं, इस मुहिम को हम मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको इफ़ेक्टिव करने के लिए हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इट शुड बी एक्सटेंडेड टू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, इसके अंदर अवेयरनेस का उजागर करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये हमें इस मकसद के लिए बहुत ही सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द थेफ्ट ऑफ ट्रीज़। इसमें हम बात करेंगे कि बहुत ही सख्त किस्म की कानून साजी होनी चाहिए कि दरख्तों की चोरी जो है इसको रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। थेफ्ट ऑफ ट्रीज़, दरख्तों की चोरी, इसको भी रोका जा सके। तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट के अंदर, डिफॉरेस्टेशन के अंदर, 3 मेन चीज़ें जो हैं वो लर्न करनी है। एक रीज़न्स हैं इसकी,
सेकेंड वन इसके प्रॉब्लम्स हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एंड द थर्ड वन इज़ द steps taken by the government for the improvement of the plantation. Okay, thank you so much.